हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। यानी कि यूपी बोर्ड में अगर आप पूछेंगे कभी तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग पसंद करेंगे या फिर कितना नापसंद करेंगे, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर आज तक आपके मन में इस क्वेश्चन के लिए डर अगर बैठा हुआ है तो गारंटी ले रहा हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी कोई भी डर नहीं बैठेगा इस चीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बनता है और साथ ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट सिखाने का काम मेरा है। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज इसका कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही बेहतर वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू में मैं बोल देता हूँ, नहीं बोलता लेकिन आज मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि कोशिश बस थोड़ी सी होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी है। अगर नए हैं आप लोग तो, और अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए स्पेशली, और वो यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, अगली बार भी पूछा जाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां ए व बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आधा आधा पढ़ के मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक मैंने कहा कि एक मीनार है, ठीक है, और ये एक सीधी रेखा में दो बिंदु हैं, सीधी रेखा में दो बिंदु हैं। मैंने कह दिया कि एक ये ए है और ये दूसरी बी है। ठीक है, मैंने कहा एक ए है और एक दूसरी बी है। अब ये मीनार की चोटी है, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन इन दोनों से जो इसका उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि ये वाले एंगल जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के कोटिपूरक है। वो क्या है? कोटिपूरक। अब ये कोटिपूरक हो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोटिपूरक क्या होता है। कोटिपूरक, या फिर इसी को हम पूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक भी कहते हैं। ध्यान से समझिए, कोटिपूरक या पूरक, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, मैंने कहा दो एंगल, यानी कि ये एंगल ए और एंगल बी। मैंने कह दिया कि एंगल ए और एंगल बी ये एक दूसरे के कोटिपूरक तब होंगे जब इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैंने कह दिया कि मैंने कह दिया कि अगर मान लीजिए, चलिए एंगल बी मैंने कह दिया थीटा है। क्या है? अगर एंगल बी थीटा है तो एंगल ए क्या होगा? या फिर मैं इस तरह से ले लेता हूँ, मैंने कहा एंगल ए थीटा है तो एंगल बी क्या होगा? तो मैंने कहा अगर ये थीटा है तो एंगल बी बराबर 90 और थीटा बराबर एंगल बी बराबर, ये इधर से इधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने ये वाला एंगल क्या कह दिया? 90 माइनस थीटा कर दिया। एग्जैक्टली यही बात में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर समझने की देरी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये सारी बातें मैं दोबारा नहीं समझा पाऊँगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कोटिपूरक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। √AB है, ये तो हमें पता करना है, ना कि अब यहाँ देखिए पता करना इसलिए है क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि ऊंचाई कुछ पता ही नहीं है और हमें बस इसका आंसर क्या फाइंड आउट करना है, इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने कह दिया, मैंने क्या कहा, आपको ऊंचाई पता है नहीं, मैंने मान लिया, मैंने क्या कर लिया, मान लिया भाई कि इसकी ऊंचाई क्या है? h है। इसकी ऊंचाई h है। अब ये कितनी दूरी पे है? मैंने कहा ये दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है?
यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दूरी b है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा दो बिंदु हैं जो मीनार से एक a की दूरी पे है और एक b की दूरी पे है। मैंने पॉइंट, चलिए एक कैपिटल इसको ले लेता हूँ और इसको b कैपिटल में रख देता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है। तो और ये समझ गए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए तो अब इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ तक बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे इसके लिखते हैं। थोड़ा सा जगह ले ले, बना ले। कोटि पूरक, पूरक समझ में आ गया। देखिए इसके अलावा एक और होता है, संपूरक होता है। मैं उसको अगले वीडियो में या फिर और कभी मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा कि यहाँ पर समझाना चाहिए वहाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम कोटि पूरक के बारे में समझते हैं। कोटि पूरक मैंने क्या कहा, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए था, 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया, मैंने देखो यहाँ तक बातें आपको खुद लिखनी है कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक है। और वो कोटि पूरक वाला पॉइंट भी आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा ट्रायंगल यहाँ ए बी दिया गया है, सी यहाँ लिख लेते हैं, डी यहाँ लिख देते हैं। तो हमने कहा कि ए डी सी में या फिर सी डी ए में, ट्रायंगल सी डी ए में। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है भाई, tan थीटा के बारे में बात हो रहा है। किसके, tan थीटा के, यानी लंब और आधार के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा h बराबर a, मतलब h डिवाइडेड बाई a, क्योंकि लंब हमारा h है और डिवाइडेड बाई a हमारी ये है। तो हमने कहा h बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने कहा थीटा हमें पता है नहीं, तो हमने कहा a इंटू tan थीटा। यहाँ तक बात है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अब ध्यान से समझिए। उसके बाद मैंने कहा ट्रायंगल, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल यानी बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, सी डी बी के बारे में, सी डी बी के बारे में। इसमें हम क्या कहते हैं भैया, ट्रैन। इसमें भी टैन, किस एंगल की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। ये हो गया हमारा क्या, h डिवाइडेड बाई बी। क्या हो गया, h डिवाइडेड बाई बी। हमने कहा h बराबर क्या हो गया, ये भी इधर आया तो b tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया होगा कि tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। tan 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। अगर प्रथम चतुर्थांश में आएंगे तो इसका मान tan से cot में बदल जाएगा, बिल्कुल cot थीटा हो जाएगा। लेकिन अब ये प्लस में होगा माइनस होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो इसका सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। तो हमने कहा cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमने क्या कहा, h बराबर b cot थीटा। ये हो गया आपका दूसरा वाला इक्वेशन। क्या हो गया, दूसरा वाला इक्वेशन। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो अब आपके सामने बस चुटकी भर का खेल है, ध्यान से समझिएगा, चुटकी भर का खेल है। तो अब हमने क्या कहा भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एच, एक साइड में एच स्क्वायर बन गया, बिल्कुल। उसके बाद हमने कहा a इंटू बी, बिल्कुल a इंटू बी इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। समझिएगा, मैंने कहा h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1/tan थीटा, यानी cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। जैसे यह देखिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो tan थीटा यहाँ से गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बातें आ गई। फिर हमने कहा h इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा, पक्षांतर की बात आती है। जब पक्षांतर की बात आती है तो लोग प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। तो यहाँ तो ये तो स्क्वायर है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर पक्षांतर में इस साइड में स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल।
तो हमने कहा अंडर रूट ए बी, तो हमारा क्या ये वही आ गया h बराबर अंडर रूट ए बी। इसको हम क्या कह सकते हैं भैया, हैंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आ गई आपके? यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं इसके आगे भी क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, यदि कह रहा है कि अब इसके आगे की बात कह रहा है कि यदि एंगल ए बराबर आपका यदि a बराबर 18 मीटर दिया हो और b बराबर 32 मीटर दिया हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर a बराबर 18 और b बराबर 32 दिया गया हो तो उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना है। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा। देखिए उसमें दिया गया है a बराबर 18, b बराबर कितना दिया गया जी, b बराबर दिया गया है 32 मीटर, समझ गए। तो अब आपको कह रहा है कि भैया ऊंचाई h इजिकल टू अंडर रूट ए बी है ये एग्जैक्टली। तो हमने कहा ये हो गया हमारा 18 गुणे 32। सर अब हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर अंडर रूट करते हैं, तो ये आप लोग गलत तरीके से करोगे। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लेंदी बन जाएगा और साथ ही वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको सिखाऊं क्या करना, गुणनखंड करना, थोड़ा फैक्टर करना, थोड़ा वर्गमूल करने का एक तरीका बहुत ही बेसिक वाला, समझिएगा। 18 को हम वर्गमूल कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, बिल्कुल 18 का हम कर सकते हैं भाई। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 बार आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार आएगा। मैंने कहा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 32 का अब लेते हैं, हमने क्या कहा 32 का। अब हम किसका लेते हैं, 32 का। 32 का करेंगे 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 6 12 2, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 1। यहाँ तक कितनी बार 2 आ गया, 5 बार। ये इसको हम हटा दे रहे हैं, कितनी बार आ गया भाई, 2 5 बार, ठीक है, आ गया ना 5 बार। अब ध्यान से समझिएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब तो होता है कि उसी में उसी का गुणा, ठीक है। कोई से एक संख्या है और उसी संख्या में उसी का गुणा कर दीजिए, तो वो क्या हो गया, वर्गमूल। वर्गमूल में वर्ग हो गया। और वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है कि भाई अगर कोई 2 पेयर मिल जाता है, पेयर अगर बन के मिल जाता है तो हमारा क्या हो गया, वही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली। 2 2 का हमने कहा 2 आ गया, चलो बाहर, मल्टीप्लाइड बाई 3 का पेयर आ गया, 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया। फिर यहाँ पर 2 का पेयर बना, फिर 2 बाहर आ गया, फिर 2 बना, फिर 2 का पेयर बाहर आ गया। और जब इन दोनों का सबका पेयर बाहर आ गया तो यह ध्यान से कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिरिक 24, कितना आ गया भाई, 24 मीटर। अब इसमें बताने वाली क्या बात है भाई, अब इससे आसान क्या ही हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान कुछ होगा, क्योंकि अब जो मैंने सिखाया है उसके बाद तो आपको लगा ही होगा कि मैंने 2-3 पॉइंट बड़े आसानी से आपको समझा दिए हैं। पहला तो कोटि पूरक वाला, या फिर उसको हिंदी में और एक नाम देते हैं पूरक, ठीक है, 2 नाम उसको देते हैं, कोटि पूरक और पूरक। उसका मतलब क्या होता है, 2 एंगल का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर 2 एंगल कोई दिया गया है और उन दोनों का सम कर दिया जाए, यानी कि उनको जोड़ दिया जाए, उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, ये सारे पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट बड़े आसानी से मैंने सिखा दिए, तो इतना काफ़ी है आपके लिए आज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आऊँगा, और आई होप आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को और भी ज़्यादा प्यार देंगे पिछले वीडियो की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।